की हमारी क्लास अगेन इरेशनल नंबर से संबंधित यानी अपरिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं का एक नया रूप जो आपका कहलाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं विजुअलाइज और हिंदी में उसको कहते हैं आवर्धित रूप, यानी अपरिमेय संख्याओं को आवर्धित रूप में व्यक्त करना। यानी अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह से आवर्धित कर सकते हैं। आवर्धित का मतलब होता है उसको हम बड़ा करके देखना। तो जब भी संख्या रेखा को संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं को आवर्धित करना होता है तो हम उसे संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, वो उसका कहलाता है आवर्धित रूप। जिस तरह से हम एक लेंस के द्वारा क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हम बड़ा करके देखते हैं तो वो उसका आवर्धित रूप कहलाता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्याएं जो है जो दशमलव के रूप में होती है और आपकी शांत और अशांत दशमलव के रूप में होती है, तो उनको हम आवर्धित रूप में किस तरह से हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो आपका कहलाता है विजुअलाइज या आवर्धित रूप एक अपरिमेय संख्या का। कुछ एग्जाम्पल हम यूज करेंगे। सपोज आपके पास में एक एग्जाम्पल है 3.765, ये आपको संख्या दे रखी है। ये आपकी कहलाती है शांत दशमलव संख्या, क्योंकि यहाँ 5 के बाद में कोई भी आपका एक्सपेंडेड रूट नहीं है। तो एक्सपेंडेड रूट नहीं है इसका मतलब यहाँ आपकी जो लास्ट संख्या है वो 5 है, यानी 5 पर आकर के आपकी संख्या क्या हो जाती है, समाप्त हो रही है। तो इसलिए ये आपकी कहलाती है शांत दशमलव। अब इसको हम क्या करते हैं, आवर्धित रूप में संख्या रेखा पर किस तरह से व्यक्त करेंगे। व्यक्त करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप सबसे पहले दशमलव से पहले जो संख्या है उससे हम चलेंगे। दशमलव से पहले जो संख्या होगी और उसके बाद की जो संख्या होगी पहले हम उसे आवर्धित करेंगे। फिर हम दशमलव के बाद आपका जो दशांश प्लेस पर है यानी जो 10th प्लेस पर नंबर है उसे हम क्या करेंगे, आवर्धित करेंगे। और उसके बाद उसके हम 100 जो आपके प्लेस पर है 100th रूट के, फिर हम उसे आवर्धित करेंगे। तो पहली संख्या आपकी 3 है दशमलव से पहले। 3 के बाद जो आपकी नेक्स्ट संख्या आती है वो आपकी आती है 4। तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा पर आपको शुरू में व्यक्त करना है 3। अब 3 के बाद में आपको फिक्स्ड इंटरवल लेने, यानी आपका जो 3 के बाद जो आपका एक एक कॉलम है वो आपका 1-1 सेंटीमीटर पर आपको व्यक्त करना है। अब 3 के बाद में हम एक कॉलम व्यक्त करेंगे। तो पहला आपका आएगा 3.1, उसके बाद आपका आएगा 3.2, फिर आपका आएगा 3.3, फिर आपका आएगा 3.4, फिर आपका आएगा 3.5, फिर आपका आएगा 3.6, फिर आपका 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 और उसके बाद आपका आएगा 4.0 है जिसको हम कहेंगे 4। इस तरह से पहले 3 और 3 के बाद अगली संख्या 4। तो 3 से लेके 4 तक आपको संख्याओं को क्या करना है, एक संख्या रेखा पर व्यक्त कर देना है। अब दशमलव के बाद में हम संख्या देखेंगे। दशमलव के बाद में आपको संख्या दे रखी है 7। इसका मतलब आपका जो पहला नंबर बनता है वो बनता है 3.7। लेकिन 7 के बाद में भी आगे आपको संख्या दे रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका अभी दशमलव प्रसारित खत्म नहीं हुआ है। तो 3.7 इसका मतलब 7 के बाद में भी एक और संख्या आएगी। तो हम पहले 10वें प्लेस की जो संख्या है उसको हम लेंगे। तो 3.7 के बाद दूसरी संख्या आती है 3.8। इसका मतलब अगली जो संख्या रेखा होगी उस पर आपको क्या करना है, 3.7 से लेकर के 3.8 तक व्यक्त करना है। ये आपका 3.7 और ये आपका 3.8। इसका मतलब आने वाली जो संख्या है वो इन दोनों के बीच की संख्या आएगी। अब आपको 3.7 और 3.8 को क्या करना है, आवर्धित करना है। अब हम दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे, इसी तरह से बनाना है। दूसरी संख्या में आप शुरू करेंगे 3.7 से। अब आगे वही आपको एक एक इंटरवल लेना है, वो सारा 1-1 सेंटीमीटर पर आपको यूज करना है। 3.7 के बाद 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, फिर 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79 और नेक्स्ट आपका आ जाएगा
8, या जिसको हम कहेंगे 3.80। अब दूसरा आपका जो इंटरवल है वो 3.7 और 3.8 के बीच में आपको व्यक्त करना था, वो हमने यहाँ इस संख्या रेखा पर व्यक्त कर दिया। लेकिन 0.7 के बाद में भी संख्या आपकी 6, इसका मतलब अब आगे वाली जो संख्या है वो आपको 100 प्लेस वाली को काउंट करना है। इसका मतलब 3.76, 6 के बाद में भी एक और संख्या दे रखी है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है कि इसको एक बार आवर्धित और करना है। अब एक चीज को और ध्यान रखना है, दशमलव के बाद में जितने भी संख्याएं होंगी आपकी संख्या रेखा भी उतनी ही बनेगी। अगर दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं तो आपकी 2 ही केवल संख्या रेखा बनेगी। दशमलव के बाद 3 संख्याएं तो आपको 3 संख्याओं रेखाओं को व्यक्त करना है। दशमलव के बाद अगर 4 संख्याएं दे रखी है तो आपको क्या करना है कि 4 बार उस संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। अब आपका 3.76, ये रहा आपका 3.76। फिर उसके बाद आगे का नंबर और है, क्योंकि यहाँ 5 दे रखा है, इसका मतलब आगे का नंबर और आपको काउंट करना है। आगे का एक और नंबर आपके पास में 3.77, यानी अब आगे वाले जो संख्या है वो इन दोनों के बीच में आएगी। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच के जो नंबर हैं उन नंबर्स को हमें क्या करना है, आवर्धित करना है। यानी आवर्धित करने का मतलब उनको बड़ा करके देखना है। अब हम शुरू करेंगे 3.76 से। तो पहला नंबर होगा 3.76, दूसरा नंबर होगा 3.761, तीसरा नंबर होगा 3.762, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 3.763, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 3.764, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 3.765, फिर अगला नंबर 3.766, फिर अगले वाला नंबर 3.767, फिर आगे का नंबर 3.768, फिर आगे का नंबर 3.769, और उसके बाद लास्ट जो नंबर आएगा वो आपका आएगा 3.77। फिर वापस आपको वही 10 नंबर व्यक्त करने हैं। अब ये जो नंबर होंगे वो आपके 3.76 और 3.77 के बीच में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ 3.76 के बाद में भी एक संख्या और दे रखी है, इसलिए इसको आपको एक बार और आवर्धित करना जरूरी है। अब इसके लिए अब आप देखेंगे आपका जो नंबर है वो आपका नंबर है 3.765। अब लास्ट संख्या रेखा पर आपको 3.765 को देखना है। ये रहा आपका 3.765। ये अब आपका जो नंबर है वो आपका क्या हो गया, आवर्धित रूप में व्यक्त हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी शांत और अशांत दशमलव को, यानी दशमलव के बाद की जो निश्चित संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, कितनी भी संख्याएं, उनको हम क्या कर सकते हैं, आवर्धित कर सकते हैं। मैं वापिस पुनः आपको दोहरा रहा हूँ कि जो भी आपको संख्या रेखा पर संख्या को आवर्धित रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले दशमलव के पहले की संख्या देखनी है। दशमलव की पहले की जो संख्या होगी उससे एक आगे की संख्या आपको और लेनी है, तो उन दोनों के बीच में पहले संख्याओं को व्यक्त करना है। जैसे यहाँ 3 था, 3 के बाद आगे आपका आएगा नेक्स्ट नंबर 4। इसका मतलब आपको 3 और 4 के बीच की पहले सारी संख्याओं को यूज करना है। तो दशमलव के बाद में 3 से लेके 4 तक की जो संख्याएं होती है वो 3 के बाद में 3.1, 2, 3, 4, इस तरह से हम 4 तक व्यक्त करेंगे। अब दशमलव के बाद में आपका 7 दे रखा है, लेकिन 7 के बाद में भी एक संख्या और है, इसका मतलब 3.7 और उसके बाद आगे वाली संख्या होगी 3.8। इसका मतलब आने वाली जो संख्या है अब 3.7 और 3.8 के बीच में आवर्धित होगी। अब आगे वाली संख्या को 3.7 और 3.8 के बीच में आपको आवर्धित करना है, तो 3.7 से शुरू करना है और उसी तरह से 10 संख्याओं को लेकर के 3.8 तक खत्म करना है। अब आपकी जो संख्या है 3.76, लेकिन 76 के बाद में भी एक संख्या और दे रखी है, इसका मतलब आने वाली संख्या जो होगी, जो लास्ट संख्या होगी वो 3.76 और 3.77 के बीच में होगी। तो इन दोनों को फिर हम आवर्धित करेंगे, यानी इन दोनों के बीच की पूरी संख्याएं जो है वो वापस आवर्धित होंगी। तो आप 3.76 से शुरू करेंगे और 3.77 तक की संख्याओं को यूज करेंगे। 3.76 से लेकर के 761, 762, 733, इस तरह से आपको संख्याओं को व्यक्त करते जाना और लास्ट में आपको 3.77 तक संख्या को व्यक्त करना है। अब आपकी जो लास्ट संख्या 3.765, अब आपको लास्ट संख्या रेखा पर देखना है, जहां 3.765 आएगा वही आपकी एक दी गई संख्या क्या हो जाएगी, आवर्धित रूप में व्यक्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि दशमलव के बाद की जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम आवर्धित रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
तो ये आपका कहलाता है अपरिमेय संख्याओं को आवर्धित रूप में व्यक्त करना। दशमलव के बाद 3 संख्या है तो आपकी 3 संख्या रेखा बनेगी। दशमलव के बाद अगर आपकी 2 संख्या है तो आपको 2 संख्या रेखा के द्वारा उसको क्या करना है, व्यक्त करना है।